नमस्कार दोस्तों, सीको.ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैथ्स में अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, जो फर्स्ट क्लास अपनी कल हो गई थी और मैं आपके लिए उसमें लेके आया था डिजिटल सम जो अप्रोच है कि इस अप्रोच को मैथ के किसी भी टॉपिक में कैसे अप्लाई करते हैं, ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो दोस्तों इस अप्रोच को सबसे पहले मैं बता रहा था सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है, सरलीकरण यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन मैं करवा रहा था। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छे समझ में आई होगी पिछली क्लास। यदि किसी ने नहीं देखी है पिछली क्लास तो ये क्लास देखने से पहले पिछली क्लास जरूर देखें, क्योंकि वो क्लास देखने के बाद ही आपको ये क्लास समझने में आने वाली है। और दोस्तों एक यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना हो सके उतना शेयर किया करो। ठीक है, एक तो आप शेयर नहीं करते हो, यदि क्लास अच्छी लग रही तो आप शेयर कर दिया करो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ही मैं आप मोटिवेटेड होकर आपके लिए नई नई अप्रोच एंड अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक चीज़ और बता दूँ, कंटिन्यू क्लास में बने रहना है। क्यों? क्योंकि ये अप्रोच जो आपका टॉपिक है HCF एंड LCM, उस टॉपिक में कैसे अप्लाई होती है वो भी मैं आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो कंटिन्यू क्लास में बने रहिए। चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने पिछली क्लास में लास्ट में होमवर्क में दिया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देने थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन से। तो ध्यान देने एक बार अच्छे से। सबसे पहले बात, जो परसेंटेज है, जो पॉइंट है, उसका कोई मतलब नहीं होता है डिजिटल सम अप्रोच में, ध्यान रखना है, मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। चलो देखते हैं। 7 और 3 10, 10 और 5 और 5 10 यानी 30 हुआ। ये 30 और ये कितना हुआ? 5 और 4 9, इग्नोर कर दिया, क्योंकि 5 और 4 9 इग्नोर क्यों होता है ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, तो जरूर देखें। इग्नोर हुआ तो 3 और 0 कितना हुआ? 3 और बट्टे में कितना आया? 5। ये 5 ही तो है। ठीक है, तो 3/5 मैंने बताया था पिछली क्लास में, यदि किसी भी मतलब कोई संख्या भिन्न में आ जाती है, नीचे कोई भी संख्या हो, ठीक है, हर में, तो आपको हर वाली संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1 बनाना होता है। और 1 कैसे बनाना होता है मैंने बता रखा है। तो ये 5 है, इसको मैं 1 बनाऊं तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो ऊपर भी कितने से? 2 से। तो 6 हुआ और नीचे कितना हुआ? 10। 1 और 0 कितना हुआ? 1। 6 में 1 का भाग दिए तो कितना आ गया? 6 आ गया। चलो चेक करते हैं। तो इस नंबर का जो डिजिटल सम है वो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, 3 और 3 6, 6 रे कितना हुआ? 7। ये हुआ। ऑफ का मतलब गुणा होता है, और यहाँ देखो 8 और 6 14, 14 का मतलब 1 और 4, 1 और 4 का मतलब 5 होता है। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 का मतलब 3 और 5, 3 और 5 का मतलब होता है 8। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो 7 और 5 कितना हुआ? 12, 12 और 1 कितना हुआ? 13। तो 1 + 3 कितना हुआ? 1 + 3 4। ऑफ का मतलब गुणा, और 9 कैंसिल, और 4 2 6, तो 6 चौक 24। 24 का मतलब कितना हुआ? 2 और 4, 2 और 4 का मतलब कितना होता है? 6। और आपको इस x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है कि ये नंबर जो है वो कितना है, जो इनमें से एक होगा। तो कितना आ गया? 4, और ऑफ का मतलब गुणा और x। चलो हल करते हैं इसको। 6 + 8 और माइनस, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, -6 बराबर कितना आ रहा है? 4 × x। ये माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल हो गए। 4 का भाग ये कितना आ गया? 2 आ गया। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2 आ गई। मतलब ये जो नंबर होगा उस नंबर का डिजिटल सम कितना होने वाला है? 2। तो अब आपको जिस भी ऑप्शन में 2 मिल जाए डिजिटल सम के रूप में, वही ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलो चेक करते हैं। 6 और 3 9, तो इसका तो कितना मिला? 3 मिला। तो ये ऑप्शन तो नहीं, आपको 2 मिलना चाहिए था। 9 कैंसिल, 5 और 3 8 1 9, इसमें 2 मिल रहा है, ये हो सकता है। तो 6 और 3 9, और इसका 4 मिला, ये भी नहीं है। 5 और 3 8 1 9, और इसका 3 मिला, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी नंबर ऑप्शन आपका क्या था? इसमें राइट आंसर था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी ने पिछली क्लास देखी है तो उसको तो जरूर समझ में आ गया।
ठीक है। अब लेते हैं हम लोग आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन आपका ये होगा। ठीक है, इसमें दे रखा है यदि a बराबर ये पद दे रखे हैं 8 तक। ठीक है, तो a का मान क्या होगा, यानी 1/0.4 प्लस 1/0.04 ऐसे कंटिन्यू है। ये पॉइंट आपका पहले एक अंक छोड़ के है, फिर 2, फिर 3 ऐसे कंटिन्यू बढ़ रहा है, 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका जो डिजिटल सम है वो कैसे निकालना है। चलो चेक करो। पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, आपको याद है, तो 1/4 सीधा लिख लिया। नीचे कोई भी संख्या हो उसका क्या बनाना है, डिजिटल सम 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए क्या करना होता है, उसको नीचे किसी ना किसी संख्या से गुणा करना होता है। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7 से। ये बता रखा है मैंने पिछली क्लास में, इंटू 7। तो 7 चौक 7/7 चौक 28, 8 2 10, 10 का मतलब कितना हुआ 1। तो इस 1 का डिजिटल सम कितना आ गया 7। तो ऐसे कितने पद हैं दोस्तों, 8। तो 1 का 7 है तो 8 के कितने होंगे, 8 7 56, 6 और 5 कितना हुआ 11, 1 और 1 कितना हुआ 2, 1 और 1 कितना हुआ 2। तो बताओ a का जो मान आने वाला है, जो वैल्यू आने वाली है, उसका डिजिटल सम कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 2 मिले वही ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर। चेक करते हैं, 7 और 2 9, 9 ये तो आपके कैंसिल हो गए, इसका तो 5 आ गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं आंसर में। ठीक है, ये 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हुआ 28 और 5 33, यानी 3 और 3 6। तो ये भी नहीं है, 6 आ रहा है इसका। आगे चेक करो, 7 और 2 9 कैंसिल हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 7 6 42। ठीक है, तो 4 और 2 4 और 2 6, 6 प्लस 5 ये बचा हुआ है ना, तो 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, 1 रे कितना हुआ 2। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये हो सकता है, आगे चेक करते हैं, क्योंकि इसका अब तो 2 ही आ रहा है। आगे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंजे 40, 40 और 2 कितना हुआ 42, यानी 42 का मतलब होता है 4 और 2, 4 और 2 का मतलब कितना होता है 6। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। नहीं भी आए तो एक बार पिछली क्लास जरूर जाके देखें और इसको भी एक बार रिपीट करके देख लेना, नहीं आ रहा है तो। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है। ठीक है, इसमें देखो 1/0.1 का होल स्क्वायर प्लस 1/0.01 का होल स्क्वायर ऐसे कंटिन्यू यहाँ तक है। तो इसका मान आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं हल करूँ इसको 1/0.1, इस अप्रोच में मैं बार बार बता रहा हूँ कि पॉइंट को इग्नोर किया करो, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो 1 ये नीचे, तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही हुआ, तो 1/1। ठीक है, 1/1 का मतलब इस नंबर का जो डिजिटल सम आने वाला वो कितना आने वाला है 1 आने वाला। ठीक है, या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका भी डिजिटल सम कितना आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, आगे चेक करो, यहां देखो 1/0.5 है और 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/आधा ही तो होता है 0.5 का मतलब। 1/2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 1/1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4/1 हुआ। तो 4/1 मतलब इस नंबर का डिजिटल सम कितना आया 4 आया। इसी प्रकार इसका भी कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। अब आगे आपके पास हुआ 1 + 1 + 4 + 4। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये तो इग्नोर हो गए, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आने वाला है दोस्तों वो कितना आने वाला है 1। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा हो 1 आ रहा हो। चेक करो, इधर से चेक कर लेते हैं, 0 तो उठा दो पहले से, 4 1 5, 5 1 6, 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। आपको कितना चाहिए 1 चाहिए, कितना चाहिए 1। 4 1 5, 0 से कोई मतलब नहीं है, 4 1 5, इसका 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। 4 और 4 8 1 9, इसका 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। 5 और 4 कितना हुआ 9, तो ये इग्नोर हुआ, बचा कितना 1 और 0 1 ही बचा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या था, इसमें राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि m जो कोई है
नंबर है इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है, n है उसका मान ये दे रखा है, आपको m प्लस n का मान पूछा है कि m को और n को जोड़ दे तो क्या आने वाला है, वो इन ऑप्शनों में से एक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो m की जो वैल्यू दे रखा है उसका डिजिटल सम निकालो, फिर n की जो वैल्यू है उसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो पहले तो इसका निकालो, देखो 2, यहाँ से 2 आया और 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो यहाँ कितना आया 4, यहाँ 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4, स्क्वायर लगा हुआ है ना तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ तो कितना आया 4 और 4 8, 8 2 10, 10 का मतलब होता है 1 और 0 मतलब 1 आ गया। तो आपका जो m था उसका तो कितना है दोस्तों 1 आ गया डिजिटल सम। n का निकालते अब 3 और 3 6 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 6 का स्क्वायर 36 का मतलब होता है 3 और 6 का मतलब होता है 9, तो ये तो इग्नोर हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 और 3 6 और 3 9 का स्क्वायर 81 में 8 और 1 9 आपका इग्नोर हुआ, ये भी गया। तो आपकी n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, n की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। तो m प्लस n दोनों का मान 3 और 1 4 आ गए। जिस भी ऑप्शन में आपको डिजिटल सम 4 मिले वही ऑप्शन क्या था आपका राइट आंसर। चलो चेक करते हैं। 9 कैंसिल, 5 और 3 8 और 1 9 कैंसिल, इसका 3 आ रहा है, आपको 4 चाहिए, ये ऑप्शन तो नहीं है भाई। अगला ऑप्शन चेक करो, 9 कैंसिल आपका, और आपका 8 और 1 9 कैंसिल, 6 और 2 8, तो ये भी कैंसिल, आपको तो 4 चाहिए। 9 आपका कैंसिल, 8 और 1 9 आपका कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। 7 और 6 कितना होता है 13, और 13 का मतलब कितना होता है 3 और 1 4, तो इसमें 4 आ रहा है, ये हो सकता है। 9 कैंसिल, 5 6 और 3 9, 5 और 2 7 आ रहा है इसका, तो ये भी नहीं है। तो आपका 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर था। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि क्लासें अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, बहुत जल्दी हल हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इन क्वेश्चन को हल करने में। आराम से आप लोग बहुत आसानी से इजीली 4 से 5 सेकंड में हल कर लोगे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया तो। यदि आप कैलकुलेशन से क्वेश्चन करोगे, पूरा मेथड से क्वेश्चन करोगे, तो इन्हीं क्वेश्चन करने में आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये हो गए अपने कौन से सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपने कर लिए पूरे। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं कि HCF एंड जो LCM आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में इस अप्रोच को कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ तो दोस्तों HCF एंड LCM जो टॉपिक है उसमें इस अप्रोच को कैसे अप्लाई करते हैं। डिजिटल सम सब लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के डिजिट्स को तब तक ऐड करते रहना है जब तक आपको सिंगल डिजिट ना मिल जाए, यही तो था। ठीक है, अब एक और इसकी डेफिनेशन है वो सुनो। जैसे कोई नंबर लिया 1 2 3, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ दोबारा से। 4 और 5 ये नंबर, इस नंबर का डिजिटल सम आपको चाहिए तो क्या करना होता है पता है, नंबर्स को आपस में ऐड करना होता है डिजिट्स को। 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 और 3 कितना हुआ 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 और 1 कितना हुआ आपका 14 और 1 कितना हुआ 15। ठीक है, 15 हुआ। तो 5 रे कितना हुआ आपका 6, 5 रे कितना हुआ 6। तो इस नंबर का डिजिट सम कितना आया 6 आया। समझ में आया, किसी भी नंबर की डिजिट्स को तब तक ऐड करना था जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए, यही था। जैसे मैंने लिया 1 2 3 और 4, इसका क्या होगा 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो 10 का मतलब कितना होता है 1 और 0 1, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 1 आया। ये तो था ऐड करने से। लेकिन अब समझो दूसरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ मोस्ट, वो क्या है, वो ये है कि जो ये 1 बचता है, मतलब जो डिजिटल सम आपको समझ में आ रहा है ये कि नंबर्स की डिजिट्स को आपस में ऐड करना है। यदि ये 1200 कितना है 34, इस नंबर की डिजिट्स को मैं ऐड करता हूं आपस में तो डिजिटल सम कितना आता है 1। यदि मैं इसकी डिजिट्स को ऐड ना करके 9 से डिवाइड कर दूं, 9 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, तो देखना एक बार
9 से डिवाइड किया तो 9 एकम 9 और शेषफल 3, 3 9 3 27, शेषफल कितना है आपका 27, 6 और 4। अब 9 का भाग दो, 9 7 63, यानी कितना बचा 1। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, समझो। यहाँ पे किसी भी नंबर की डिजिट्स को यदि आप आपस में ऐड करते हैं, लास्ट में जो सिंगल डिजिट बचता है वो आपका डिजिटल सम होता है। यदि आप उस नंबर को 9 से डिवाइड कर देते हैं और 9 से डिवाइड करने पर भी लास्ट में जो आपका शेषफल बचता है वो शेषफल उस नंबर का डिजिट सम होता है। ध्यान रखना, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कर दिया जाए तो 9 से डिवाइड करने पर लास्ट में जो भी शेषफल बचता है वो शेषफल क्या होता है, उस नंबर का डिजिटल क्या होता है, सम होता है। दोस्तों समझ में आ गया? दोबारा बोल देता हूं एक बार। किसी भी नंबर को 9 से भाग देते हैं तो भाग देने पर जो लास्ट में शेषफल बचता है वो शेषफल जो होता है उस नंबर का क्या होता है, उस नंबर का क्या होता है, डिजिटल सम होता है। ये एक क्या है, इसका डिजिटल सम है। देख लो इसका डिजिटल सम कितना आया था, 1 आया था। समझ में आ गए ना? तो ये नियम ध्यान में रखना है। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब देखो अच्छे से क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन की तरफ ध्यान लगाओ भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर, जैसे कोई नंबर है, ऐसे मान लिया मैंने, ये ए नंबर मान लिया, कोई ए नंबर है, इस नंबर को यदि मैं 5 से भाग दे दूं या 6 से दे दूं, 7 से दे दूं या 8 से दे दूं, तो प्रत्येक मामले में जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन कह रहा है परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। यदि इसी नंबर को, ए जो नंबर है, इसी नंबर को 9 से भाग दूं तो कोई शेषफल नहीं रहता है, मतलब शेषफल क्या रहता है, 0। ठीक है, शेषफल क्या रहता है, 0। इसका मतलब समझ में आया कि इस नंबर में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यही तो है इसका मतलब। अरे भाई कोई भी नंबर है, उस नंबर में 9 का भाग, भाई 9 से भाग देने पर शेषफल कोई नहीं, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचता, तो उस नंबर में इनका भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। लेकिन उसी नंबर में यदि मैं 9 का भाग दूं तो शेषफल कितना बच रहा है, 0 0 बच रहा है। मतलब ये जो नंबर है वो 9 से पूर्णतः क्या है, डिवाइड है, 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। मतलब ये जो नंबर है वो 9 का गुणज हुआ। भाई किसी भी संख्या में 9 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 का गुणज कहलाएगी ना। किसी भी संख्या में 9 का, जैसे 18 है, 18 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 18 9 का गुणज ही तो हुआ। 27 है, 27 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये 27 में 9 का क्या हुआ, गुणज हुआ। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसी भी नंबर को यदि 9 से गुणा करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को यदि 9 से गुणा करते हैं तो उस नंबर का जो डिजिटल सम होता है वो 0 या 9 होता है। कितना होता है, 0 या 9 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को 9 से गुणा किया जाता है, गुणा करने का मतलब हुआ गुणज ही। ठीक है, तो ये नंबर जो है 9 का गुणज हुआ, तभी तो 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस नंबर का जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा या कितना होगा, 9 होगा, या कितना होगा, 9 होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस भी ऑप्शन में आपको डिजिटल सम कितना मिल जाए, 9 मिल जाए, वही ऑप्शन क्या है आपका आंसर। चेक करो, 7 और 7 14, 14 और 6 कितना हुआ, 20 और 1 21, 21 का मतलब होता है 2 और 1 3। इस ऑप्शन का तो डिजिटल सम आपको 3 मिल रहा है, वो गलत है, क्योंकि आपका ये नंबर 9 से पूर्णतः डिवाइड है, तो डिजिटल सम आपको कितना चाहिए, 9 या 0 चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, 8 और 1 9 कैंसिल हुआ, ये तो 6 और 3, इसका 9 हो गया, तो ये हो सकता है भी। आगे चलो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 का मतलब होता है दोस्तों 2 और 1 3, तो 3 आपका डिजिटल सम नहीं है, आपको 0 या 9 चाहिए। तो 3 और 6 9 और 3 और 3 6, तो इसका कितना मिल रहा है, 6। तो आपका डिजिटल सम 9 कौन से ऑप्शन मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन, यानी 1683। ठीक है, वो नंबर कितना है,
1683 है। 1683 में 5 का, 6 का, 7 का, 8 का भाग दोगे तो शेषफल 3 रहेगा, और इस नंबर में आप 9 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? 0 बचेगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं है तो दोबारा देखने, एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बोल देता हूँ। किसी भी नंबर में यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 0। तो उस नंबर का डिजिट जो सम होगा वो क्या होगा? आपका 9 होगा। कितना होगा? 9। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मान लो x एक लघुत्तम संख्या है, यानी मिनिमम संख्या है, ठीक, छोटी से छोटी संख्या है, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, मतलब जो मिनिमम जो कम छोटी छोटी संख्या थी उसे यदि आप 2000 में जोड़ देते हो तो जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। मतलब उस संख्या में, यानी 2000 में वो छोटी से छोटी संख्या x है वो जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाली जो संख्या है वो 12 से, 16 से, 18 से, 21 से विभाजित हो जाती है पूर्णतः। ठीक है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? जो आपका ये नंबर है ना x, मतलब ये संख्या है, इसके अंकों का जो सम यानी कि डिजिटल सम जो है वो क्या होगा? ये आपको निकालना था, अंकों का योग आपको निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देने एक बार अच्छे से। माना वो संख्या मतलब 2000 है, 2000 में कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग? 2000 में कितना ऐड कर रहे हैं? x, मतलब वो नंबर ऐड कर रहे हैं x। जैसे ही वो छोटी से छोटी संख्या 2000 में ऐड हो जाती है तो आपको सपोज करो एक नई संख्या प्राप्त होती है k। ठीक है, और इस संख्या में 12 का, 16 का, 18 का और 21 का क्या जाता है? पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो आपको इस x के जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार ध्यान देना अच्छे से। मतलब इस नंबर में 18 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 18 का क्या जा रहा है दोस्तों? 18 का नहीं, इन सभी का पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन हम लोग 18 से देख रहे हैं। 18 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा? कहो आप, जा रहा है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 18 बताओ 9 का गुणज है कि नहीं? भाई इसमें 18 में तो 9 का भी भाग पूरा पूरा जाता है, जा रहा है ना? तो 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आपको पता है किसी भी संख्या में यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या के डिजिट सम क्या होता है? 9 ही होता है। भाई ये 18 9 का, जैसे 2 है, 2 को 9 से गुणा किया तो कितना आया? 18। तो 8 है कितना हुआ? 9। तो जैसे 3 है, 3 को 9 से गुणा किया 27, 7 और 2 कितना हुआ? 9। जैसे 4 है, 9 से गुणा किया 36, 6 और 3 कितना हुआ? 9। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी नंबर को जब आप 9 से गुणा करते हो तो 9 से गुणा करते हैं तो उस नंबर का डिजिट सम कितना होता है? 9 ही होता है। किसी भी नंबर को 9 से गुणा किया जाता है तो उसका डिजिट सम कितना होता है? 9 ही होता है। 9 से गुणा करने का मतलब 18 में भी 9 का पूरा पूरा जा रहा है, 27 में भी 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 36 में पूरा पूरा जा रहा है, तो इनका डिजिट सम कितना होगा? 9 ही होगा। इसी प्रकार इस के में 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 9 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। तो इस के जो नंबर है इसका डिजिट सम कितना होने वाला है? इसका डिजिट सम होने वाला है दोस्तों 9। कितना होने वाला है? 9। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ इसका डिजिट सम कितना हुआ? 0 0 0 से कोई मतलब नहीं, 2 बचा। 2 प्लस कितना है? x बराबर कितना है? 9। तो बताओ इस x की वैल्यू मैं कितनी रखूं ताकि 9 हो जाए? तो आप कहोगे सर 7 रख दो। कितनी रख दो? कितना आसान है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन बन गया आपका। इसको आप बेसिक कंसेप्ट से करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई दोस्तों? 7 आ गई। भाई 2 में 7 जोड़े तो 9 प्राप्त होता है। तो मतलब ये जो आपका नंबर था, ये जो आपका नंबर था x जो नंबर था, इस नंबर का जो डिजिट्स है उनका सम कितना जाने वाला है? 7। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 7 मिले वही क्या था आपका आंसर। यही तो पूछ रहा है x के अंकों का योग क्या होगा? तो इसके अंकों का सम कितना आया दोस्तों? 7 ही तो आया। तो आपका आंसर आ गया ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी
कि किसी भी नंबर को 9 से गुणा किया जाता है तो उस नंबर का डिजिटल सम कितना होता है 9। या तो ये ध्यान रखो या ऐसे ध्यान रख लो कि किसी भी नंबर में यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है, किसी भी नंबर में यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस नंबर का डिजिटल सम कितना होता है, हमेशा 9 ही होता है। या कोई संख्या 9 का गुणज है, ठीक है, और उस गुणज का भी किस संख्या में भाग जा रहा है तो उसका डिजिटल सम कितना होगा, हमेशा 9। इतना ध्यान रखना है। देखो ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या के अंकों का सम क्या होगा, योग क्या होगा, जिसे जब 12, 16 और 54 से विभाजित किया जाता है। मतलब उस संख्या को, जो छोटी से छोटी संख्या है ना, उस संख्या को जब 12, 16 और 54 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार यानी हर स्थिति में 7 क्या बचता है, शेषफल बचता है। तो बताओ, और वो संख्या 13 से पूरी तरह भाज्य है, ठीक है। जैसे देखो समझो एक बार, कोई नंबर है ये, कोई संख्या है ये x, इस x में आप लोग 12 का भाग दो, 16 का भाग दो और 54 का भाग देते हैं तो आपको प्रत्येक कंडीशन में शेषफल कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। और इस नंबर में 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो इससे तो आपको कोई मतलब है भी नहीं। आगे देखो नेक्स्ट, आप मुझे ये बताओ, इस नंबर में 54 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और 54 किसका गुणज है पता है आपको, 9 का गुणज है। किसका गुणज है, 9 का, ठीक है। तो 54 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, तो बताओ इसमें 9 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, इस संख्या में जाएगा कि नहीं जाएगा। जब 54 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा, 7 शेषफल बच रहा है, ठीक है। जब 54 का भाग इसमें देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो बताओ 54 9 का गुणज है, इस संख्या में 9 का भाग देंगे तो भी शेषफल कितना आएगा, 7 ही आएगा, सही है। अरे इस संख्या में 12 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना, 7, 16 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना, 7, और 54 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना, 7। लेकिन 54 9 का गुणज है, ठीक है। तो 54 का भाग यदि इसमें जाता है तो 9 का गुणज है ये, इसलिए 9 का भाग भी संख्या में जाएगा। तो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा तो शेषफल कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो ये जो नंबर है x, वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होने पर शेषफल कितना छोड़ेगा, 7 छोड़ेगा। तो शेषफल 7 आ रहा है। तो मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी नंबर में 9 का भाग देते हैं तो फिर जो शेषफल बचता है वो शेषफल जो है वही उस संख्या का, मतलब इस संख्या क्या है, डिजिटल सम है, ठीक है। किसी भी नंबर में 9 का भाग दे लो, फिर जो शेषफल आ रहा है वो शेषफल, जैसे मैंने अभी बताया था 1, 2, 3 और 4, इसमें 9 का भाग देते हैं तो बताया था अभी कितना शेषफल बचा था, 1, और वो 1 ही क्या था, इस नंबर्स का डिजिटल सम था। इसी प्रकार इस x में 9 का भाग देते हैं, 9 का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 54 का जा रहा है तो 9 का भी जाएगा, ठीक है। तो 9 का भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल छोड़ रहा है, 7। तो इस नंबर का डिजिटल सम भी कितना होगा, 7। तो आप वो ऑप्शन ढूंढ लो, आपको उस संख्या क्या चाहिए, इस संख्या के अंकों का योग चाहिए। तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा हो, 7 आ रहा हो। चेक करो, 6 3 9, ये तो नहीं है, 9 नहीं है, 7 दोनों नहीं है, यही बचा 6 1 7, और आपको 7 ही तो चाहिए। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 48, 64, 90, 120 से हम लोग भाग देते हैं तो आपके पास क्रमशः शेष बचते हैं 38, 54, 80, 110 शेष बचते हैं। तो वो छोटा नंबर आपको ढूंढना है, ठीक है। चलो दोस्तों ध्यान देना, वो छोटा से छोटा जो नंबर है, जो संख्या है, वो मैंने मान ली कितनी है, x। इस x में यदि आप कितने का भाग देते हो, 48 का भाग देते हो, ठीक है, तो 38 शेष बचता है। 64 का भाग देते हो तो कितना शेष बचता है आपका, 54 शेष बचता है। और आप 80 का भाग देते हो तो आपके पास कितना शेष बचता है, 80 का भाग देते हैं तो, सॉरी 90 का भाग देते हैं, यहाँ पे 90 का भाग देते हैं तो कितना शेष बच रहा है,
90 का भाग देते हैं तो कितना शेष बच रहा है आपके पास में? 80 शेष बचता है। और आगे कह रहा है यदि आप लोग उसमें 120 का भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है आपके पास में? 110 शेष बचता है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है भाई? और यहाँ 38 बच रहा है और यहाँ कितना बच रहा है? 54 बच रहा है। ध्यान देना अच्छे से एक बार कि किसी भी कोई छोटी से छोटी संख्या है, उस छोटी से छोटी संख्या में हम 48 का भाग देते हो तो 38 शेष आ रहा है। इस संख्या में 64 का भाग देते हैं तो 54 शेष आ रहा है। 90 का भाग देते हैं तो 80 शेष आ रहा है। और इस संख्या में 120 का भाग देते हैं तो 110 शेष आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, 90 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ ये जो 90 है वो 9 का गुणज है या नहीं है? चेक करो, जल्दी से चेक करो। 9 का गुणज का मतलब इस 90 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है नहीं जा रहा? आप कहोगे सर 9 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है। तो 90 का भाग इसमें देते हैं तो 80 शेष बच रहा है। यदि 90 का भाग इसमें जा रहा है, 80 शेष छोड़ रहा है, तो इस संख्या में 9 का भाग भी जाएगा। 9 का भाग जाएगा तो कितना शेष छोड़ेगा बताओ? क्योंकि ये 9 का गुणज है ना। तो बताओ 80 में 9 का भाग दे ले भाई, 80 में भी तो 9 का भाई, 90 का भाग 80 में तो नहीं जा रहा। 90 का भाग 80 में नहीं जा रहा है इसलिए 80 शेषफल आ गया। लेकिन 9 का भाग तो अभी 80 में जा सकता है। तो बताओ 80 में 9 का भाग कितनी बार जा रहा है? यहीं पे दे लो, 9 का भाग दो। 9 का भाग दिए तो कितना है? 9 अंटे 72, यानी शेषफल कितना बचा आपका? 8। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी नंबर में यदि आप किसी भी संख्या में यदि आप 9 का भाग देते हैं तो इस संख्या में यदि आप 9 का भाग देंगे ना तो आपके पास इस संख्या में यदि आप 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। और मैंने क्या बताया था कि इस संख्या में 9 का भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है वही उस संख्या क्या होता है? डिजिटल सम होता है। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आया? 8 आया। तो आप लोग वो नंबर यानी 8 डिजिटल सम कौन से ऑप्शन में आ रहा है चेक करो। 7 और 2 9, 0 हटा दिया, यहाँ 8 आ रहा है, ये हो सकता है। 8 6, 8 और 6 14, 14 2 16, 16 का मतलब होता है 7, ये कैंसिल हुआ। 9 कैंसिल, 8 2 10 मतलब कितना हुआ? 1, ये भी कैंसिल हुआ। 8 2 10 18, 18 का मतलब हो गया 9, तो ये भी आपका कैंसिल हुआ। आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 8, और 8 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है। 28 70, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2870। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हो, नहीं है तो दोबारा देखना। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास शेयर होनी चाहिए मैक्सिमम। और जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आए वो लोग सबसे पहले फर्स्ट वाली क्लास ज़रूर देख लेना, जो कल 1-2 दिन पहले अपनी क्लास आई थी, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना, तब ये क्लास समझ में आएगी। चलो दोस्तों, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो? ऐसे 4 अंकों की सबसे बड़ी, जिसमें 4 ही डिजिट हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कितने से पूर्णतः विभाजित है? जैसे मैं लिखता हूं, वो संख्या ऐसे मान लो x है, ये x है ना, कितने से विभाजित, पूर्णतः विभाजित है? 12 से, 15 से, 18 से और 27 से। यानी ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 12, 15, 18 और 27 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो आप मुझे ये बताओ, जब 18 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 27 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो बताओ 18 और 27, इन्हें 18 से ले लो आप, तो 18 जो है वो 9 का गुणज है या नहीं है? 9 का गुणज है ना। जब 18 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो पता है 9 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 18 का भाग जब इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 27 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो इस नंबर में जो x जो नंबर है, इस नंबर में 9 का भाग भी तो पूरा पूरा जाएगा। और किसी भी नंबर में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो आपका शेषफल या उस नंबर का, इस नंबर का डिजिटल सम कितना होता है? 9 ही होता है। बता रखा है मैंने, किसी भी नंबर में यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाता है या कोई भी नंबर 9 का गुणज होता है तो उस नंबर का डिजिटल सम क्या होता है? 9 होता है। और 9 का मतलब क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, 0 या 9, तो 9 होता है। तो आपको जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 9 मिले वही ऑप्शन क्या था? आपका राइट आंसर था। चेक करो एक बार,
9 कैंसिल हुआ, 6 बचा, ये गलत है। ठीक है, 9 कैंसिल 7 और 2 9, इसमें 9 आ रहा है, ये हो सकता है, आगे चेक करो। 9 कैंसिल, इसमें 3 आ रहा है, ये गलत है। 9 कैंसिल 6 आ रहा है, इसमें ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही था आपका? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9720 है, जिस संख्या में 12 का, 15 का, 18 का और 27 का क्या जा रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जो क्वेश्चन मैंने ये लिख रखा है बोर्ड पे 10 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 11, 14, 17, 20 शेष बचे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप सबसे ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और सुनो, अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि जो डिजिटल सम जो अप्रोच है उसको परसेंटेज में, पीएनएल में और सीआईएसआई में कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।